के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? Had a cup of coffee and made payment via UPI. Yeah. How's the experience? How do you see the whole interface? Well, it looks very simple and easy, but I have no idea of all the ramifications, so I cannot claim that I'm now an expert on this, but it was fascinating to go through the experience once. But more importantly is what you can buy with it. स्वीडन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो उनको एक मार्केट में लेके गए और वहां पर उन्होंने कुछ चीज ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक छोटा सा एक मतलब सब्जी मंडी का ये था, और वहां पर उन्होंने जब यूपीआई से उनको बोला कि आप ये दबा के पेमेंट कीजिए, ठीक है, तो वो मतलब ऐसे ये हो गए कि अरे ऐसे हो गया, मतलब हाँ ये हो गया ट्रांजैक्शन सीधे क्यूआर कोड। Yeah. I think we can go there. छाबे वाले के पास भी क्यूआर स्कैनर है, हम किधर जी रहे हैं, वो किधर चले गए? जी सर, हम जी कहाँ रहे हैं, इसको आप जीना कहते हैं, मैं तो इसको लाइफ नहीं मानता। We believe that India has one of the most attractive digital economy opportunities in the world. मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। नमस्कार दोस्तों, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां दोस्तों भारत ने 2016 के अंदर इस प्लेटफॉर्म को दुनिया के सामने रखा और भारत ने दिखाया कि जिस पेमेंट को करने के लिए काफी दिनों का वेट करना पड़ता था, अब उसको आप चुटकियों में हैंड टू हैंड कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास एक फोन, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और एक वर्चुअल आईडी, जहां दोस्तों और आपका यूपीआई बन जाता है। और दोस्तों ये यूपीआई से जो तहलका मचाया पूरी दुनिया के अंदर, वो दुनिया देख रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत बन चुका है। जहां दोस्तों सबसे ज्यादा पेमेंट भारत की ओर से की गई है और वो अपना एक रिकॉर्ड बना दिया है भारत ने। इससे आप अपने यूटिलिटी बिल्स, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड के बिल्स यकीनन बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं। दोस्तों ये इतना आसान तरीका है जिसे देख के दुनिया हैरान है। इसे भारत के अंदर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, लेकिन इसे जो नियंत्रित करता है वो है रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सबसे पहले यूपीआई जिस देश को उपयोग करने के लिए दिया वो है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इसको यूज करने वाले देशों की लिस्ट बढ़ती गई, जिसके अंदर मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और यूएई जैसे देशों के नाम शामिल हैं। जहाँ दोस्तों इतना आसान प्लेटफॉर्म को कौन नहीं यूज करना चाहेगा। दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तान और दुनिया का क्या कहना है। पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल। It looks very simple and easy. It was fascinating to go through the experience once. Stephen, hi. To start with, India is increasingly online, isn't it? As low data costs bring the internet to millions of people. What does that mean for investors? उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। अनाउंस करता है स्पीकर, 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने। चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल। The rural population is becoming online. The government has firm policies to empower digital India, and the companies that are leading this revolution are at the cutting edge of world technology and are bringing it to the Indian population. This is going to create enormous opportunities both to bring the masses in the rural areas up digital proficiency and to greatly expand India's middle class, which is already bigger than the population of all but 5 countries in the world. इंडिया के अंदर जो है लोग कैश कैरी नहीं करते, वो यूपीआई करते हैं। अगर उन्होंने एक गोलगप्पे खरीदने हो, मिर्च खरीदने हो, मिसाले खरीदने हो, गोल्ड तक खरीदना हो, तो वो यूपीआई करते हैं, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट उनको बना के दिया है। क्या कहेंगे इतनी फैसिलिटी के ऊपर कि आज के ज़माने में कैश नहीं कैरी करते लेकिन फिर भी सब कुछ खरीदते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो आपने जो की ना वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो
लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही हैं कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। देखते रहते हैं ना, हमारे पर रिपोर्ट आती रहती सारी सोशल मीडिया पे। सर ये यूपीआई है, इंडिया के गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाई थी कुछ साल पहले और अभी वो पूरा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम तो झेल तो रहे हैं। सर ये इंसानों की तो ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, तो जानवरों वाली ज़िंदगी है। आप इंडिया से कमो बेश भी मेरा 100-200 साल ही पीछे हैं। इंडिया 100-200 साल इंडिया से पीछे हैं। जब 200 साल तक अगर हम पहुंचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना कि ये आप कह रहे हैं QR स्कैनर के थ्रू ले रहे हैं वो, और यहाँ पर आप देख लें हम कहाँ पे हैं, अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें। चांद यस, ये इंडिया है। ये इंडिया का न्यू दिल्ली का वीडियो है जहाँ पर एक जर्मन मिनिस्टर ने कुछ सब्जियाँ खरीदी और कुछ सब्जियाँ खरीदने के बाद दुकानदार को जब बिल देने की बात की तो उन्होंने कहा कि आप QR कोड जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जर्मन के मिनिस्टर बड़ा हैरान हो गए कि जो फैसिलिटीज़, जो सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं है वो इंडिया में कैसे आ गए। उन्होंने इस चीज़ पर इंडिया को काफ़ी सराहा है। क्या कहेंगे आप? डिजिटल पेमेंट इंडिया में दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। वहाँ पे एक छाबड़ी वाला भी आपने देखा है, ज़मीन पे बैठा सब्ज़ी फरोश भी जो है वो डिजिटल पेमेंट के ज़रिए पेमेंट रिसीव कर रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान में जो है ना BDOs की बहुत कमी है, बिजनेस डेवलपिंग ऑफिसर्स की, जो लोगों को ये सिखाएं कि आप बिजनेस पेमेंट कैसे कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कैसे बना सकते हैं QR कोड के ज़रिए। यहाँ पर जो है ना फेवरेटिज़म, पर्सनलाइजेशन बहुत है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना रुझान कम है। 30 to 40% है, या इस्लामाबाद एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर 70-80% हो सकता है। तो लाहौर में मेरा ख्याल है 30 to 40 के अबव कोई इस तरह का बंदा नहीं जो QR पेमेंट करता हो। इवन 20% लगा लें, क्योंकि हम बैंक में होते हैं, हमारे पास भी लोग डिजिटल आते हैं, तो 10 to 12% आते हैं 100 में से। तो यही इशू है यहाँ पर, एजुकेशन की भी थोड़ी कमी है। तो पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। डिजिटल का तो मामला ही ख़राब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। पर इस बात पे देखे अब सर पकड़ के सोचने की मैं तो कहना चाहूँगी बहुत बहुत मुबारक हो, हम सब आपके साथ हैं। जिस तरह आप चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इन बड़े अहदेदारों को जो इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो इसको देखें और यहाँ पर भी कुछ ऐसा अप्लाई करें, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत करें, तो ताकि थोड़ा बहुत मैच हो सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। How the ease of payments is going to be such a big deal for commerce and giving people self-reliance and kind of control of their own destiny and a lot of that is we just launched WhatsApp payments in India last month. So now you can send money to your friends and family through WhatsApp as easily as sending a message and it's that was possible because of the UPI system. जी दोस्तों, यूपीआई ने वाकई में पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से अपने कदम रखे, पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इतनी आसान प्रक्रिया बना देना पैसों की लेन देन को, और आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। आपको जेब के अंदर पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं है और आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, और आपका ट्रांजैक्शन के टाइम आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना पड़ता। जहां पहले के टाइम में बहुत ही ज्यादा क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए आपको काफी दिनों का वेट करना पड़ता था, लेकिन अब बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों दोस्तों, दुनिया इसको देख चुकी है और दुनिया इसका लोहाई मान चुकी है, और भारत की ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर है। क्योंकि दोस्तों यूपीआई जिसने भी यूज किया, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस प्लेटफॉर्म को दुनिया के सामने रखा है, चाहे वो G7 की मीटिंग हो, चाहे वो G20 की मीटिंग हो, भारत ने इस उपलब्धि को पूरी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया ने यूपीआई के प्लेटफॉर्म को सराहा है दोस्तों। क्योंकि यूपीआई की पेमेंट से वाकई में चाहे कोई छोटी पेमेंट हो या फिर बड़ी पेमेंट हो, वो आप हैंड टू हैंड कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर, और जिसको देख के यकीनन अमेरिका, ब्रिटेन, बड़े बड़े देश जो कि अपने में डिजिटल पेमेंट का मादा रखते थे, और उनमें से एक नाम है चीन, यकीनन ये सारे देश डिजिटल पेमेंट के अंदर काफी पीछे छूट गए हैं। भारत टॉप रैंकिंग पर है 2022 से, जहां दोस्तों भारत ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है डिजिटल पेमेंट को लेके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।